आप सभी को नमस्कार पहलाग। मैं खिमेश कुणाई स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी में। आज हम लोग आदर्श आचार संहिता के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होती है आदर्श आचार संहिता, क्या इसके उद्देश्य हैं इसको लागू करने के, क्यों इसको लागू किया जाता है, कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है जो इसको लागू करती है भारत के अंदर। इस आदर्श आचार संहिता को क्या कानूनी रूप दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे। क्या होती है आदर्श आचार संहिता, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे आज। तो इसके क्या नियम होते हैं, क्या कायदे हैं, इसको लागू करने का उद्देश्य इस आदर्श आचार संहिता को, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस प्रकार से राजनीतिक दलों पर लागू होती है, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे यहाँ पर आज। चलिए शुरू करते हैं आदर्श आचार संहिता के बारे में। ये ऐसे मुख्य बिंदु रहेंगे इसमें। आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, इसके क्या नियम कायदे हैं और लागू करने का क्या उद्देश्य है इस आदर्श आचार संहिता को, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी चर्चाओं में है ये आदर्श आचार संहिता। इस साल आपके लोकसभा के चुनाव हैं तो आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू की जाएगी। तो 12 मार्च को चुनाव का अनाउंस किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो उसी समय से आपका ये कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लागू कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग इसको लागू करता है। जानेंगे इसको हम लोग कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाता है, क्या इसको लागू करने के उद्देश्य हैं। तो हम सभी मतदाता हैं तो हम सभी को पता होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है। अधिकतर लोगों को भारत में पता ही नहीं होता अपने अधिकारों के बारे में, और या फिर क्या उनके राइट्स हैं, क्या वो कर सकते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, आखिर किस बला का नाम है, ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है आदर्श आचार संहिता। तो चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही जो ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसे हम आदर्श आचार संहिता कहते हैं, यह आपकी लागू हो जाती है। और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता यानी कि नतीजे नहीं आते हैं, तब तक ये जारी रहती है, ठीक है। क्या रहती है? जारी रहती है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और इस कोड ऑफ कंडक्ट को सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है, ठीक है। एक प्रकार के दिशा निर्देश हैं आपके ये। इनको सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वे आपके स्वतंत्र उम्मीदवार क्यों ना हो, उनके लिए भी ये होती है, ठीक है, जिनको हम निर्दलीय कहते हैं। तो उनके लिए भी क्या है, ये लागू रहती है, उनके लिए भी इसको मानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आपका जो ये आदर्श आचार संहिता है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये लागू हो जाता है। अभी 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाएगी और उसी दिन से आपकी यह आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इस आदर्श आचार संहिता को लागू करने का जो उद्देश्य है क्या है? चुनाव प्रचार अभियान को साफ सुथरा बनाना होता है, ठीक है। अब होता क्या है, राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, अपने लाभ के लिए समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करती हैं या अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र कर कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करती हैं। धन बल का प्रयोग करती हैं, चुनाव में शराब बांटने का काम करते हैं, धन बांटने का काम करते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है ये, ठीक है। तो चुनाव प्रचार अभियान जो है यहाँ पर सभी को क्या है, इसको साफ सुथरा बनाना होता है और सभी को बराबरी का मौका, जितने भी उम्मीदवार होते हैं सभी को बराबरी का मौका देना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति है तो वो धन बल का प्रयोग करके जो है मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले और वोट सब उसको दे दें, ठीक है। और जो आपका जिसके पास पैसे नहीं हो, चुनाव लड़ रहा है, तो वो भी क्या कर सके, इसमें प्रतिभाग कर सके एक तरीके से, ठीक है, अपनी बात को रख सके, ठीक है। धन बल से उसकी बातों को न दबाया सके या फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की न कोशिश की जाए, ठीक है।
और जो सत्ताधारी दल होते हैं, जो सत्ताधारी हैं या राजनीतिक दल हैं, उनको गलत फायदा उठाने से यहाँ पर रोकना होता है, इस कोड ऑफ कंडक्ट का उद्देश्य है। और जो सत्ताधारी राजनीतिक दल हैं उनको सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से रोकना होता है। ठीक है, कि सरकारी मशीनरी को अपने चुनाव प्रचार में ना लगाएं वो लोग। ठीक है, इससे वह बचें। ठीक है, ये बात कहती कौन? कोड ऑफ कंडक्ट। इसे राजनीतिक और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक उनके आचरण एवं व्यवहार का एक मापदंड माना जाता है। ठीक है, कह सकते हैं एक प्रकार से सर्टिफिकेट है उनके लिए। ठीक है, यदि कोई भी उम्मीदवार इस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। ठीक है, करता कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, तो उनके आचरण एवं व्यवहार का एक मापदंड होता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, और किसी भी कानून के तहत इसको नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसका कोई कानूनी रूप नहीं है, बल्कि क्या है, सभी राजनीतिक दलों की सहमति से इसको बनाया गया है। सबने आपस में बैठकर तय किया कि हाँ, एक हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, किस हिसाब से हमको चुनाव लड़ना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करें, कैसे करें, ये सब तय कौन करता है? चुनाव आयोग तय करता है इस चीज को। ठीक है, तो किसी कानून के तहत नहीं बनी है आपकी कोड ऑफ कंडक्ट ये, और सभी राजनीतिक दलों की सहमति से इसको बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्श आचार संहिता को सबसे पहले कब लागू किया गया। तो सबसे पहले इसको 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में इसको लागू किया गया था। ठीक है, और बताया गया कि जो उम्मीदवार हैं और जो राजनीतिक दल हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पहली बार 1960 में इसको लागू किया गया था केरल विधानसभा चुनाव में, और 1962 में पहली बार इसको लोकसभा चुनाव में लागू किया गया। कहां किया गया? लोकसभा चुनाव में इसको लागू किया गया था। कब? 1962 में। और पहली बार की बात करें हम, पहली बार इसको 1960 में केरल में लागू किया गया। ठीक है, और दोनों को एक साथ, यानी दोनों जगह, यानी कि विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी इसको 1967 में एक साथ लागू किया गया था। कब? 1967 में। ठीक है, 1960 में पहली बार इसको केरल में, 1962 में लोकसभा चुनाव में, और 1962 में लोकसभा प्लस विधानसभा चुनाव में इसको एक साथ लागू किया गया। तो 1967 तक क्या था, भारत के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। ठीक है, वर्तमान में इस पर बहस भी चल रही है, क्या भारत में एक चुनाव एक देश होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले क्या होता था कि आप लोगों ने देखा होगा दीवारों पर पोस्टरों को, जो दीवारें थी पोस्टरों से पूरी ढक जाया करती थी, लाउड स्पीकर लेके लोग निकलते थे। ठीक है, और धन बल का यहां पर जो उम्मीदवार थे प्रयोग करते थे, धन बल पूरा, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से उनको चुनाव जीतना है। ठीक है, तो अब क्या होता है, कहीं कोई चुनाव होते हैं तो इसको लागू कर दिया जाता है, आदर्श आचार संहिता को, यानी कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर दिया जाता है। और इसका एक उद्देश्य क्या है? चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है, कि कोई घपलेबाजी ना हो यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देखते रहते हैं कि 2014 के बाद के चुनाव में चलता रहता है कि ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम में कुछ कर दिया गया। तो ये सब क्या है कि उसी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है कि चुनाव को एक पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना ही एक उद्देश्य होता है किसका? निर्वाचन आयोग का। ठीक है, और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसके तहत काम चलाओ, ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार राज्य के संबंध में कोई भी नई योजना परियोजना का ऐलान नहीं करती है। ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया कि जब आपका आदर्श आचार संहिता लगी हो तो जिस भी राज्य या केंद्र में आपकी आदर्श आचार संहिता लगी होगी तो कोई भी नई योजना या परियोजना का ऐलान वे सरकारें नहीं कर सकती यहां पर। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा यहां पर, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया निर्वाचन आयोग ने। अगला, चुनाव आयोग को इस आचार संहिता को लागू करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में मिला। ठीक है, तो
कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना। कब? एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में इसको अधिकार मिला कि चुनाव आयोग जो एक लागू करता है सही है, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। ठीक है, तो 1994 में आपका ये वाद आया था आपका ये। ठीक है, तो ये फैसला आया था आपका 1994 में। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो काम चलाऊ सरकार है उसको बड़े नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए और अपने डेली के रोजमर्रा कामों करना चाहिए, बस कोई बड़े नीतिगत मामले उसको नहीं लेने चाहिए। किसको? जो काम चलाऊ राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो काम चलाऊ सरकार है, अगर हम अभी बीच में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे तो वहां पर एक क्या होता है, सरकार हट जाती है और एक केयर टेकर सरकार बना दी जाती है, लेकिन यहां पर तो वही व्यक्ति रहता है, उसको बोलते हैं काम चलाऊ सरकार। ठीक है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक क्या है, आप बने रहिए, बस आप क्या है इस तरीके के फैसले से बचिए जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, अपने डेली के काम करते रहिए। ठीक है, तो ये जो फैसला था 1994 में आपका आया है। ठीक है, तो ये आपका था एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। ठीक है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया था किसको? निर्वाचन आयोग को। ठीक है, अब मैंने पहले बताया आपको कि पहले लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव होते थे तो उस दौरान क्या होता था कि जो दीवारें होती थी उनको पोस्टरों से बिल्कुल ढक दिया जाता था, एकदम पाट दिया जाता था। ठीक है, और लाउड स्पीकरों के माध्यम से कान फोड़ ध्वनि निकलती थी। ठीक है, उससे लोगों को परेशानी होती थी। तो उससे पहले इस तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। ठीक है, और जो दबंग उम्मीदवार होते थे वे धन बल के जोर पर चुनाव जीतने का प्रयास करते थे कि किसी भी तरीके से उनको चुनाव जीतना है। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बैक बॉक्स लूटने की घटनाएं क्या थी, ये उसमें आम थी। ठीक है, तो बिहार में तो चलते रहता था आपका उस समय कि बूथ कैप्चर हो गया, बैलेट बैक्स लूट लिए गए। ठीक है, और साथ साथ में चुनाव में शराब और रुपए बांटने का खेल चलता था। ठीक है, कि पैसा लीजिए हमको वोट दीजिए। तो भारत में यही समस्या है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता नहीं है और 500 रुपए में अपना वोट बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बचना, इन तरीकों से बचने के लिए जो निर्वाचन आयोग है उसने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है ये। ठीक है, अब जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता है, तो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए ये दिशा निर्देश हैं आपके। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जब ये लागू होता है तो राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो कोई बड़े नीतिगत निर्णय न ले सकें, जिससे क्या मतदाता प्रभावित हो। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं चुनाव प्रक्रिया होने तक निर्वाचन आयोग के तहत काम करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी आपका चुनाव का अनाउंस नहीं हुआ है, तो इस बीच में क्या होता है कि जितने भी अपने पसंदीदा उनके अधिकारी होते हैं उनको इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आपका कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो फिर जो सरकारी कर्मचारी जितने भी होंगे वो निर्वाचन आयोग के तहत काम करेंगे फिर। ठीक है, सरकार ना तो उनका ट्रांसफर कर सकती ना ही कुछ कर सकती है उनका। ठीक है, दूसरा, आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी मशीनरी सुविधाओं, ठीक है, का प्रयोग चुनाव के लिए न करना, मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं आदि का ऐलान करने की यहां पर सख्त मनाही होती है। ठीक है, इस कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कि आप सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं करेंगे चुनाव प्रचार के लिए, और ना ही किन्हीं नई योजनाओं, अनुदानों का मतलब क्या है, यहां पर कोई भी नई घोषणाएं आप नहीं कर सकते हैं, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। ठीक है, यही इसका यहां पर होता है मेन मोटो किसका, कोड ऑफ कंडक्ट का। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन यहां पर जारी नहीं किए जा सकते। ये सरकार, अभी आप लोग देखते हैं केंद्र सरकार के विज्ञापन चल रहे होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के विज्ञापन चल रहे होते हैं, तो जैसे ही ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तो उनको हटा लिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, उनको हटा लिया जाता है। तो सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं कर सकते सरकार, और चुनाव के दौरान प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई अपील करने की भी सख्त पाबंदी होती है।
ठीक है, कि आप भैया हमारा धर्म है, आप हमारे धर्म को देखकर वोट दें, आप भी उसी धर्म से जिस धर्म से हम हैं। तो इस तरह की सख्त पाबंदी होती है चुनावों के दौरान। ठीक है, और यदि कोई सरकारी अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है या किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है, वो कोई सरकारी अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है, वो किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है, तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, और उसको यह अधिकार प्राप्त है कि कोई सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष ले रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग। ठीक है, किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालना है, रैली करनी है, बैठक करनी है, तो उसके लिए उसको निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी पड़ती है और निकटतम थाने में इसकी जानकारी देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है वो कि आपको कोई बैठक करनी है, जुलूस निकालना है, रैली निकालनी है, उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसकी जानकारी निकटतम थाने में आपको देनी होगी। ठीक है, और इन सभी दिशा निर्देशों का जो उद्देश्य क्या है यहां पर कि सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है। ठीक है, कोई ये नहीं कि पैसे के बल पर चुनाव जीत जाए, दूसरा रह जाए आपका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में एक फैसला दिया और कहा कि निर्वाचन आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से ही आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा। कब कहा उसने? 2001 में कहा कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन चुनाव का या इलेक्शन का अनाउंस करेगा उसी दिन से आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोड ऑफ कंडक्ट लागू माना जाएगा। ठीक है, अब वर्तमान में चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहां चुनाव होते हैं वहां पर आचार संहिता लागू हो जाती है और सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होती है, साथ ही संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू हो जाती है। माना कि उत्तराखंड राज्य है, यहां पर चुनाव होने हैं लोकसभा के, सॉरी विधानसभा के, उत्तराखंड में मान लेते हैं। ठीक, किसी भी स्टेट को आप ले सकते हैं। तो उस राज्य के संबंध में कोई भी नीतिगत फैसले या कोई भी नई योजनाओं, परियोजनाओं की घोषणा केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। अन्य में करे लेकिन उस राज्य के लिए नहीं कर सकती है। ठीक है, यही यहां पर इसका मतलब है कि अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहां चुनाव होने हैं वहां पर आचार संहिता लागू हो जाती है, सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होती है और साथ ही संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू हो जाती है। ठीक है, अर्थात जिस राज्य में आदर्श आचार संहिता लगी हो, वही मैंने आपको बताया, उसे राज्य से संबंधित कोई भी नई परियोजना का ऐलान, उस राज्य से संबंधित कोई भी नई परियोजना का ऐलान केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। ठीक है, भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे साल भर कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते हैं। ठीक है, कहीं बाय इलेक्शन हो गया आपका, मध्यावधि चुनाव। ठीक है, कहीं पर उपचुनाव चल रहा होता है, कहीं पर लोकसभा, विधानसभा चुनाव चल रहे होते हैं। तो 1999 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी और एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करी। ठीक है, कि भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव क्या हो, एक साथ हो। इसके लिए पिछले साल 2023 में ही एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, एक देश एक चुनाव के लिए। एक देश एक चुनाव के लिए एक समिति बनी थी। 2 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा की गई थी समिति की। और इस समिति का जो अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो 1999 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करी। ठीक है, और 2 सितंबर 23 को एक देश एक चुनाव के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका अध्यक्ष रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति को बनाया जाता है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग के पास कार्रवाई करने के अधिकार होते हैं। इसके लिए क्या करता है चुनाव आयोग? एफआईआर दर्ज करा सकता है या फिर उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर रोक भी लगा सकता है। ठीक है, तो कोई उल्लंघन करता है इस कोड ऑफ कंडक्ट का तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन एफआईआर दर्ज कर सकता है या उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर रोक भी लगा सकता है। ठीक है, अब जैसे ही अब हम देखते हैं लोकसभा चुनाव आपके नजदीक हैं, 2024 मई में होने हैं आपके। तो जैसे ये लगेगी आपकी, ठीक है, तो क्या करना होता है कि सभी प्रकार की जो सामग्री यानी प्रचार सामग्री जितनी भी होगी सरकारी भवनों से उसको 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक स्थलों से उसको 48 घंटे के भीतर और निजी भवनों में लगी सभी प्रकार की प्रचार सामग्री को भी 72 घंटे के अंदर हटाना होता है।
ठीक है, इतना को समझ में आ गया होगा कि एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्यों इसको लागू किया जाता है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद तुरंत जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो सीधे इलेक्शन कमीशन के तहत काम करता है फिर। ठीक है, अब इसके लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है? भारतीय निर्वाचन आयोग ये सब काम करता है और उसका ही वही इसके लिए जिम्मेदार है निष्पक्ष चुनाव कराने के भारत में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है भारत में। ठीक है, तो इसका गठन क्यों किया गया? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था और इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, और इसीलिए हम प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की ही होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। और आप लोगों को यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि राज्यों में जो पंचायत और निगमों के चुनाव होते हैं, उसका किसी भी उन चुनावों से उसका संबंध भारतीय निर्वाचन आयोग से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जो चुनाव आयोग है उसका संबंध जो राज्य में पंचायत चुनाव होते हैं या निगम के चुनाव होंगे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है इसका। उसके लिए संविधान में क्या है, अलग से एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है पंचायतों में। ठीक है, तो केवल विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग आपका, लेकिन पंचायत निगम का चुनाव नहीं कराता है। उसके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। बाकी आप लोग यदि रील्स और पोस्ट के माध्यम से डेली क्विज, ठीक है, आप करना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आप हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर तो रील्स और पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर डेली क्विज कराई जाती है, करंट अफेयर क्विज कराई जाती है आपको। ठीक है, इसके साथ साथ आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आप हमको हमारे इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ठीक है, जीके सरकारी के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं। और इस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बाकी सभी का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें अनुच्छेद 324। ठीक है, यहाँ पर निर्वाचनों के निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। ठीक है, 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, यह आपका 326 है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 326 इंपॉर्टेंट है, वयस्क मताधिकार की बात करता है। ये वयस्क मताधिकार की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 326। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है। कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्यों इसको लागू करना पड़ा भारत के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार कब दिया निर्वाचन आयोग को? तो 1994 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में ये अधिकार प्राप्त होता है सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग को। और 2001 में एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस दिन चुनाव का अनाउंस होगा उसी दिन से आपका ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू माना जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या हमको भी मोटिवेट मिलता है कि इसी तरह से हम लोग आपके लिए एक नई जानकारी वाली वीडियो हम लोग लेके आए। ठीक है,
तो कोड ऑफ कंडक्ट को जानना क्यों जरूरी था, आपको मैं बता दिया। चलिए,